हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति स्टार्टर। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ सन मून राइजिंग लीब्रा, मतलब कि तुला राशि की लाइफ में अप्रैल 2023 में क्या होने वाला है और वो कैसा महसूस करने वाले हैं स्पेशली। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं सन मून राइजिंग लीब्रा की लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानते हैं लिब्रा की लाइफ में, सन मून राइजिंग लिब्रा की लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो कैसा महसूस करने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड आया किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस और है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने वाली है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं और उसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है या उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। आप किसी से मिलने जा सकते हैं या फिर कोई आपको मिलने आ सकता है। आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं तो आपको उनसे मिलने जाने के लिए जाना पड़ सकता है या वो पार्टनर आपको मिलने के लिए आ सकता है। अगर आपका पार्टनर कोई टॉरस और को कैप्रिकॉन है या फिर कोई पाइसिस है या फिर वर्गो राशि वाला है, तो उस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, और आप अपने जो पैसे हैं वो बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले हैं। उसमें आप बहुत अपने आइडियाज, आप नए अपने बिजनेस में आप अपने आइडियाज फॉलो कर सकते हैं। आपको ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। आपको बिजनेस के लिए कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, ये ट्रैवल आपके लिए बहुत फायदा कारक हो सकता है। आइए जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पेशेंस, पेशेंस, आप बहुत पेशेंस रखने वाले हैं अपनी लव लाइफ में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस और थर्ड कार्ड वुमन होल्डिंग हार्ट। हाँ जी, अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं और आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको किसी ऐसे लड़की से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको बहुत प्यार करती होगी, या फिर अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं तो आप अपने प्यार का कन्फेस कर सकते हैं और आपको अपनी लव लाइफ में सफलता मिल सकती है। और आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में वो बहुत सोच समझ के लेने वाले हैं। आपको रेनबो ज़्यादा दिखाई दे सकता है, आपको फेदर मिल सकते हैं कहीं पे आपको। हाँ, आप बहुत रोमांटिक फील करने वाले। अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो वो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर आप वो स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने कभी भी योगा मेडिटेशन या अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दिया है, तो इस टाइम पे आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देने वाले हैं। आप अपने आप पे ध्यान देने वाले हैं और जब आप अपने आप पे ध्यान देंगे तो आप जो भी पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपको कर सकते हैं। आपको एंजल नंबर 333 ज़्यादा दिखाई दे सकता है स्पेशली। ठीक है, आइए जानते हैं और क्या रिसीव करने वाले हैं आपकी लाइफ में। जो लड़की आएगी उनके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, उनका रंग गोरा हो सकता है, या अगर आप एक लड़की हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके बाल अच्छे हो सकते हैं या फिर आपको अपने बालों की केयर करनी चाहिए। अगर लड़की ये वीडियो देख रही हैं, ठीक है, आपका रंग गोरा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप लड़की हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आपको हेल्प कर सकती हैं, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। ये कोई आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं जो आपको अपनी लव लाइफ में हेल्प कर सकती है। ठीक है, आपको फेदर मिल सकते हैं जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आइए जानते हैं वेल्दी मैन। फर्स्ट कार्ड आया है वेल्दी मैन, सेकंड है मैसेज ऑफ कंसर्न और बैड हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है या अगर आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो उस इंसान से आपको मिलने जाना पड़ सकता है या फिर उनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है, या फिर अगर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं या फिर उनसे मिलने का आपको मौका नहीं मिल रहा है या फिर उनके साथ आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं तो उनका कॉल या मैसेज आ सकता है, या फिर आपके किसी रिश्तेदार का कॉल या मैसेज आ सकता है। अगर आप सिंगल ये वीडियो देख रही हैं और
और बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योर मैन। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो काफी मैच्योर हो सकता है, काफी वेल्दी हो सकता है, ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है, आपकी और उनकी एज में ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, वो इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती होगी, या फिर उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उनकी हेल्थ अभी इस टाइम पे अच्छी नहीं चल रही है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो आपकी हेल्थ में सुधार हो सकता है। आपके फादर का मैसेज या कॉल आपको आ सकता है। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो आपको उसमें ध्यान देना चाहिए और उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं और अपनी हीलिंग पे ध्यान देते हैं, अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। उसकी वजह से आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। आपके जो माइंटल आपका जो स्टेट मतलब कि माइंटल मतलब कि मेंटल अगर सॉरी मेंटल आपका जो डिस्टरबेंस आपको होती है वो आप कम महसूस करेंगे और आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो सकती है, मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो कम हो सकती है। ठीक है, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो कम हो सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसे दो इंसान आ सकते हैं जो आपको बहुत प्यार करते होंगे। कोई ऐसा एक इंसान ऐसा हो सकता है जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, वो इंसान भी आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, या फिर उनकी तरफ से आपको कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। वो इंसान आपको आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे उस इंसान से आपकी अगर आप उनसे नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट में आ सकते हैं। और आपकी लाइफ में एक दूसरा इंसान भी आ सकता है जो आपसे एज में बड़ा हो सकता है, जो इंसान आपको पसंद करता होगा लेकिन उन्होंने अपना प्यार कभी कन्फेस नहीं किया है। तो जैसे दो इंसानों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप काफ़ी पेशेंस रहने वाले हैं। ठीक है, आपको किसी का कॉल या मैसेज आ सकता है, या फिर अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो उनको आप खुद कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये दो सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि आपको अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आइए जानते हैं और क्या रिसीव करेंगे आप। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और दो कार्ड आए हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन द वे एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, अगर आप कोई नया काम अपने बिजनेस में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको वो स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो तो आप कंटिन्यू कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में या अपनी लव लाइफ में, आप कोई नए आइडियाज आपको आ रहे हैं तो वो आपको फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं या फिर उनको मनाने की आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने रिश्ते में ईगो को नहीं लाना है। अगर आप अपने रिश्ते में ईगो को लाते हैं या फिर आप अपने आप को अपने पार्टनर से ज़्यादा ऊपर रखते हैं, या फिर बिजनेस में भी अगर आप अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर करते हैं तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपको नेगेटिविटी में बिलीव नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, जब कोई भी इंसान हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में आता है तो वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको अपने दिल की बात सुननी है। ठीक है, अगर आप अपने लव लाइफ में अपने दिल की बात सुनते हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आइए जानते हैं और रोमांस एंजल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में और क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में और क्या रिसीव करने वाले हैं आपको। एंगेजमेंट देख लीजिए, आपका आपको किसी से एंगेजमेंट करनी पड़ सकती है, या फिर आपको एंगेजमेंट के लिए कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप किसी को चाहते हैं तो उस इंसान के साथ आपकी एंगेजमेंट के होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और हैं। दिस कुड बी द वन। ठीक है, अगर आपके मन में कोई इंसान है और आप उस पर डाउट करते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन वो इंसान आपके लिए सही है। ठीक है, उस इंसान के साथ आपकी एंगेजमेंट। और बॉटम ऑफ द डेक है इट इज सेफ फॉर यू लव। ठीक है, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो वो इंसान आपके लिए सही है, वो इंसान आपको सच्चे दिल से प्यार करता है, तो आपको उस पर डाउट नहीं करना है। ठीक है,
ठीक है, आपके एंगेजमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं अप्रैल में। ठीक है, या फिर कोई आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो अचानक आपको आपको उस इंसान आपको पसंद आ जाए और आप उनके साथ एंगेजमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं, और वो इंसान आपके लिए सेफ हो सकता है, वो इंसान आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, आपके पास दो चॉइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, आपके पास में कोई दो ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनका रिश्ता आपके घर आए, और आप उस दो इंसानों में से किसी एक को आपको पसंद करना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। ठीक है, आइए जानते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, और जब आप एंगेजमेंट करने का डिसीजन ले तो आप हमेशा अपने दिल की बात सुने। ठीक है, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। मैं ये आपको अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है। रिकवरी, रिकवरी फर्स्ट कार्ड है, और सेकंड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अगर और बॉटम ऑफ द डेक है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है। ठीक है, ये कोई इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, उसके साथ एंगेजमेंट हो सकती है। आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो आपको ऐसे लोगों से हेल्प मिल सकती है जो आपको अ, उसमें हेल्प कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, आपको इमोशनली हेल्प किसी से मिल सकती है। ठीक है, अगर आप अपने एंजल्स से हेल्प मांग सकते हैं, आप गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस किसी भी शक्ति में आप मानते हैं या फिर यूनिवर्स में मानते हैं, तो आपको उसकी भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अगर आपका रिश्ता किसी के साथ खत्म हो गया है तो उस इंसान के साथ आपका रिश्ता फिर से स्टार्ट हो सकता है, उनके साथ आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपके रिश्ते में रिकवरी हो सकती है। ठीक है, तो आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। तो उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको नए वीडियोस के साथ।